बहुत गरीब आदमी है, इसने मकान सड़िया, खुद सड़िया। इसी दौरान ये सामान को बचाते हुए मोहम्मद इरफान, जिसमें आपको ये भी आपकी चैनल से बताता चलूँ कि इसका ये कमरा जो है ये भी इसका अपना कमरा नहीं है। अच्छा, जिस कमरे में ये ज़िंदगी बसर कर रहा था ये भी उसका अपना नहीं है? जी जी, ये इनके भाई का कमरा है। सिलेंडर की लीकेज की वजह से, घर में आग लगने की वजह से जितना भी सामान था वो जल कर खाकसार हो गया है। अचानक आंखों के सामने वो सब कुछ जल रहा हो तो उसकी कोशिश होती है कि वो आग में कूद कर उस सब को बचाए। इसी दौरान शेख इरफान साहब अपने घर का जो सामान था उसको बचाने की कोशिश में आप देख सकते हैं कि वो खुद भी जो है ना वो झुलस चुके हैं। और मेरे गाँव में रहने वाला बंदा आ, गारा मेरे दे लोग भी बड़े तगड़े और बड़े अच्छे लोग के सियाने खान गणिए कि 100 जने दी सुट्टी तैस ना पार। असन लोग इसकी थोड़ा थोड़ा देसो तो इसने समान भी पूरा हो जसी तो मुड़ी ते बलादरी ने मुकाबले चाहिए जसी। इलाके के जो पटवारी साहब हैं, अभी तक रात का ये वाक़या पेश हुआ है, अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। उनका ये हक बनता था, ये फ़र्ज़ था कि वो रोज़नामा जो वाक़याती रिपोर्ट है वो इसको तहरीर करते, ताकि ये एक गरीब था जो उसका जितनी भी जमा पूंजी थी ज़िंदगी की वो तमाम जलकर खाकसार हो चुकी है, और वो अपनी जो रिपोर्ट थी वो मुरतब करते ताकि इनको इंतज़ामिया की जानब से जो ज़मदरान हैं उनकी जानब से इसका अजाला हो सके। गुलपुरी सब तो पहले शबीरा ने मुंडे तो राजा करमान आजी गुलाम ना मुंडा मेरे तल करे, चाहे कई लानी है, चाहे दरलिया है, चाहे ब्रड लाए, चाहे ख्वाजे तिरंगा ले लूँ, वो मड़े भी तल का ले लूँ। अस्सलामुअलैकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर की तहसील चढ़ोई के गांव समाला के मकाम पर। यहां पर गुज़श्ता रात गैस सिलेंडर की लीकेज की वजह से, घर में आग लगने की वजह से जो मोहम्मद इरफान साहब हैं उनका जितना भी सामान था वो जल कर खाकसार हो गया है। इंसान जो मेहनत मशक्क़त करता है और सारी जमा पूंजी से घर का सामान बनाता है और अचानक आंखों के सामने वो सब कुछ जल रहा हो तो उसकी कोशिश होती है कि वो आग में कूद कर उस सब को बचाए। इसी दौरान शेख इरफान साहब अपने घर का जो सामान था उसको बचाने की कोशिश में आप देख सकते हैं कि वो खुद भी जो है ना वो झुलस चुके हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर ये वाक़या कैसे पेश आया। जी बस जी सिलेंडर आंदा था दया में तो एकदम ही जरा आग पेगी, ऑटोमेटिक चूल्हा सा तो बस कोई लीक होया ये का सिस्टम है कोई समझ नहीं लगी। घर ने और जेडे बंदे फैमिली तुसें वो अंदर कौन से कल्ले तुसें ही सुन लिया? नहीं मारे 2 बच्चे बाहर ऐसे तो बीवी बाहर ऐसी कल आई मैं अंदर गए तुम? जी लाना सुनो कल आए सा बच्चे अंदर ही होने से, लेकिन बस अल्लाह की तादा कोनी से अंदर बाहर ऐसे अल्लाह की तादा। इसलै साढ़े नाल इस घरै ने मकान ने जिन्हें मालिक रिजवान और साढ़े नाल मौजूद है। इस कमरे विच इन्होंने भाई और जेडे इरफान और रहने से क्योंकि वो आपू मेहनत मजदूरी करना है तो मेहनत मजदूरी करता बंदा उस तरह जड़ा मकान आ अजकल ने दौर बड़ा मुश्किल आ कि जी महंगाई है वो इतनी ज़्यादा ही है कि घर ना जड़ा समान आ खाने पीने ना वो इंसान पूरा नहीं करी सकना। तो वो इसलै जेह्ड़े रिहाश पजीर से इस कमरे से ये इन्होंने रिजवान जी क्या हाल जी ठीक ये मकान जिस कमरे च रहने से इरफान और ये तुसन आया जी। तो उन्होंने अपना कोई मकान नहीं कोई नहीं, उन्होंने अपना मकान, वो कम क्या करने मजदूरी है। मजदूरी करने जी। ये तुसें इन्होंने गुफ्तगू सुनती है कि जड़ा मकान आ जिस कमरे च खलते हुए हैं जड़ा ये सिलेंडर लीकेज की वजह थी ये सड़ी आ जिसने जड़े इन्होंने भाई है इरफान और वो भी सुन तकिया कि वो भी काफ़ी ज़्यादा उसने जुलसी है। तो अल्लाह ताला ना ये बड़ा करम आ कि अल्लाह ताला उन्होंने महफूज रखा। तो उन्होंने जो बीवी बच्चे से वो बाहर से जिसने वजह थी वो महफूज रहे, लेकिन घर ना जितना भी समान आया उन्होंने सारा सड़ी आ। इत्थे इस मौके पर साढ़े नाल इसलै दिगर लोग भी मौजूद है, उन्होंने नाल गलबात भी कर सकें जेडे इस ग्रां ने रहने वाले कि इस दुख और इस नुकसान की घड़ी च वो तकने वाले क्या पैगाम दे सन, तो इस हवाले नाल क्या आखने। हाँ जी, बनारस साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या आखने हो जी जड़ा ये इस घरै च गैस जड़ा ना लीक होया सड़ी आ, इस गरीबा ना सारा समान सड़ी आ, आपू भी सड़ी आ, तो तुसां इस मौके पर जेडे तकने वाले जेडे साहिब इस्तात लोग है उन्हां आस्ते क्या पैगाम देसो? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अस्सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला अलैका अस्वाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह ने नबी ये फरमाया हदीस अपने विच कि लोगो अपने अपने इलाके अपने में ग्रां तको, ये मुंडा बहुत गरीब आदमी है, इसने मकान सड़िया, खुद सड़िया, और मेरे गाँव न रहने वाला बंदा आ। गारां मेरे दे लोग भी बड़े तगड़े और बड़े अच्छे लोग है, लेकिन बाहर ने इलाके की मैं तबलीग कर रहा हूँ कि गुलपुर थूं, थरोची थूं, समाले थूं, कैलानी थूं, मूली नाले वाले जितने मेरे दोस्त है सियासी, ये अल्लाह और अल्लाह दे रसूल ने कहने ने मुताबिक तुस दियो, तुस इस गरीब की ना देने, तुस अल्लाह ने नबी की देने, कोई अल्लाह का देने हो। ये रोज़ मैशर ले देड़ा तुस की इस हज़ार अल्लाह देसी, बंदा बंदे कोई नहीं दे सकता। दूसरा नंबर कोई लीडर, कोई सियासी बंदा, कोई मेरे तल्लक कले किसी ने हाथी पैसे नहीं देने। अगर खुदा ने नज़दीक तो खुदा ने रसूल ने नज़दीक देने हो तो इतना नहीं, तो इसकी खुद इसने इतना ही दियो। ये लड़का बहुत बुरा, तुसें फोटो भी छिक्या, अल्लाह ताला इसकी बचाई आ। अगर ये मर जाना तो समान मिल जाना, लेकिन बंदा नहीं मिलना। लेकिन माड़े तल्लक कले लोग गुलपुरी सब तो पहले शबीरा ने मुंडे तो राजा करमान आजी गुलाम ना मुंडा मेरे तल्लक करे, चाहे कैलानी है, चाहे दरलिया है, चाहे बरडला है, चाहे ख्वाजे तरंगा लेनू, वो मड़े भी तल्लक लेनू। इन सारे को मैं अपील करना, मैं खुद भी ऐसा, लेकिन पैसे मेरे थच भी नहीं देने। पैसे अगर नेकी खटने तो हर कदम कदम नहीं नेकी तुसें अल्लाह देसी, और कारण नहीं दियो। पैसे नहीं, मैं कोई गारंटी ना देना कि माड़े था खबरदार कोई पैसा आता है। जिस अल्लाह ने नज़दीक तो अल्लाह ने रसूल ने फरमाए बे तरीके ने मुताबिक देना, तो खुद अनी इसने कराई तक्का भी तो दिया भी। नेकी यही है, और कोई नेकी नहीं। ये दुनिया पर अस बड़े बड़े नशे मारने, बड़ियां बड़ियां बड़का मारने, ये सब कुछ सज्जी सुहागा। आखिरी ठीक करो, 100 सियाने खान गणिए कि 100 जने दी सुट्टी तो ऐस ना पार। असा लोग इसकी थोड़ा थोड़ा देसो तो इसना समान भी पूरा हो जसी, तो मुड़ी ते बलादरी ने मुकाबले चाहिए जसी। तो तुसें खुदा अजल देसी तो खुदा दा रसूल अजल देसी, ना मैं देना, ना डॉक्टर मुजम्मिल देना, ना कोई और सियासी लीडर देना। ये सियासी लीडर नहीं बड़का मैं बहुत बुझियाँ, लेकिन देने च सब तो पीछे है। बिल्कुल जी, इन्होंने तुसां गुफ्तगू सुनी है। इन्होंने भी ये आखने का मकसद है कि जितने इन्होंने पैगाम जड़े इन्होंने जानने वाले खास कर उन्होंने वास्ते है कि जड़े साहिब उस्ताद है तो वो इत्थे जड़ा भी कोई मदद करना चाहना, इत्थे घर आनी सूरत हाल भी तकी कि अपनी अखी नाल ते ओह आनी ते आपूं अपने हत्थां नाल इन्होंने मदद करे ताकि इस गरीबा ना वो जड़ा नुकसान होया वो पूरा हो सके। इस वक्त उस घर के अंदर मौजूद है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये मनाजर के ये जो कमरा था, इसमें जितना भी जो इस्तेमाल का सामान था, वो बच्चों के खिलौनों से लेकर दीगर तमाम जो ज़रूरत का सामान था वो तमाम जल कर खाकसार हो चुका है, बिल्कुल खाक बन चुका है। ये मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं कि जितनी भी ज़रूरत की घर की चीज़ें थी वो सब जल चुकी हैं। और मोहम्मद अरफान जो इस जमा पूंजी से बनाए गए घरेलू सामान था उसको बचाने के लिए वो ख़ुद इस आग में कूदते रहे, और वो भी आपने देखा कि किस तरह वो जुलस चुके हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत के वो उस तरह ज़्यादा जलने से वो महफूज रखे और अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। और जो उनके बीवी और बच्चे थे वो भी कमरे से बाहर थे, जिस वजह से वो महफूज रहे। लेकिन जितना भी ये आप मनाज़र देख सकते हैं कि जितना भी ज़रूरत का सामान था वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जल चुका है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ समाला के रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल साहब जो समाला वेलफेयर सोसाइटी के सदर भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी, जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त आप यहाँ पर मौके के ऊपर पहुँच आए थे? जी नहीं, मैं थोड़ा लेट हो गया था। नदीम साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया। तो मैं थोड़ा लेट पहुँचा हूँ। इधर जो आदमी मौजूद से उन्होंने देखा है कोई यकदम ही आग जो है शोले भड़कना शुरू हो गए, तो उस यानी कोई सामान को कोशिश तो सब ने की, लेकिन वो सामान को बचा ना सके। तो इसी दौरान ये सामान को बचाते हुए मोहम्मद अरफान, जिसमें आपको ये भी आपकी चैनल से बताता चलूँ कि इसका ये कमरा जो है ये भी इसका अपना कमरा नहीं है। अच्छा, जिस कमरे में ये ज़िंदगी बसर कर रहा था ये भी उसका अपना नहीं है? जी जी, ये इनके भाई का कमरा है, तो उसमें रह रहे थे। इनकी अपनी एक मकान के लिए जगह तो मुख्तास की हुई है, लेकिन मकान बना हुआ नहीं है।
تو یہ بھائی کے کمرے میں رہ رہے تھے، اور جو بھی جمع پونجی تھی جس میں فریج تھا، واشنگ مشین تھی، بیڈ تھے، صوفہ تھا، یا جس طرح باقی گریلوے چیزیں تھیں، وہ سب آپ نے دیکھا بھی ہے کہ سب جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ تو جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہیں تھے کرو بیاں۔ میں تمام لوگوں سے، اپنے گاؤں کے لوگوں سے، ماشاءاللہ اسماعیلہ کے لوگ دینے والے لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، وہ میں ان سے اور دیگر گرد و نواح کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اس غریب کہ جہاں اللہ نے اس پر فضل کیا ہے کہ اس کے بچے، اور یہ خود تو تھوڑا جلس گیا ہے لیکن الحمدللہ بچا ہو گیا ہے، تو اس کے بچے بھی اللہ نے بچا لیے ہیں۔ سامان کی میں پورے یقین سے کہتا ہوں، میں نے کل بھی آ کر ان کو حوصلہ افزائی کی تھی کہ ہم انشاءاللہ اس سے ڈبل سامان، بلکہ میں صاحب استطاعت لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اس کے مکان کے لیے کوئی جو اپنی طرف سے ممکن ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے اپنا حصہ ڈالیں، اور اس کے لیے کو کم از کم 2 کمرے اور جو گھر کا سامان ہے وہ ہم کر سکیں۔ تو میں اپنے جو میرے ساتھی تھے ان کو تو میں نے انفارم کیا ہے۔ میں آپ کے چینل کی وساطت سے میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، مخیر ذات سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک بنا بنایا سارا سسٹم 1 منٹ میں خاکستر ہو گیا ہے، تو یہ آنے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، پیسہ بھی آنے جانے والی چیز ہے، وہی پیسہ کام آتا ہے جو آپ نے اس اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا ہے۔ تو میں دوبارہ اپیل کرتا ہوں اپنے گاؤں کے لوگوں سے اور دیگر گرد و نواح کے مخیر حضرات سے کہ جتنا ممکن ہو سکے اور جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنا جو ہے اس آدمی کی مدد کی جائے تاکہ ہم اس کے لیے کوئی مکان بنا سکیں اور گھر کا سامان لے کر دے سکیں۔ بالکل جی، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے کہ انسان دنیا میں وہی اچھا ہوتا ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت دی ہوئی ہے اس کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق ایسے جو قدرتی طور پر جو کسی بھی وقت کسی انسان کے ساتھ کوئی بھی حادثہ واقعہ رونما ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے، لیکن یہ قدرت کے کام ہیں، کسی فرد پر بھی یہ ٹائم آ سکتا ہے۔ اس لیے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس مشکل کی اس گھڑی میں محمد عرفان جو محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا نظام چلا رکھے تھے، اور سب سے بڑی بات جو آپ نے یہ بتایا ہے کہ جس کمرے میں یہ رہائش پذیر تھا وہ بھی اس کا اپنا نہیں تھا، وہ بھی ان کے بھائی کا تھا، لیکن یہ بھی مکمل طور پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس طرح نہیں رہا، یہ بھی اس کی جو دیواریں ہیں وہ بھی ان میں بھی دریڑیں پڑ چکی ہیں، اس کا بھی نقصان ہو چکا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات کہ ان کے لیے رہنے کے لیے جو گھر کی تعمیر ہے وہ ہو سکے تاکہ دوبارہ سے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر سکے۔ یہاں پر میں جو انتظامی ادارے ہیں ان کے جو ذمہ ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا، اور بالخصوص جو اس علاقے کے جو پٹواری صاحب ہیں، ابھی تک رات کا یہ واقعہ پیش ہوا ہے، ابھی تک وہ یہاں پر نہیں پہنچے۔ ان کا یہ حق بنتا تھا، یہ فرض تھا کہ وہ روزنامچہ جو واقعاتی رپورٹ ہے وہ اس کو تحریر کرتے تاکہ یہ ایک غریب تھا جو جس کا یہ نقصان ہوا ہے، جانی طور پر تو وہ محفوظ رہا لیکن اس کا جتنی بھی جمع پونجی تھی زندگی کی وہ تمام جل کر خاکستار ہو چکی ہے، اور وہ اپنی جو رپورٹ تھی وہ مرتب کرتے تاکہ ان کو انتظامیہ کی جانب سے جو ذمہ ہیں ان کی جانب سے اس کا ازالہ ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں جو مالی استطاعت رکھتے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ تمام دیکھنے اور سننے والے اپنی استطاعت کے مطابق محمد عرفان کی مدد کی جائے تاکہ یہ دوبارہ سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکے۔